गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद DSC में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इसी चैनल के माध्यम से रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास की जाती है। तो डेली अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। बढ़ते हैं आज सक्सेस सीरीज़ के पार्ट 5 की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने इस सक्सेस सीरीज़ के चारों पार्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तो मैं पार्ट 5 की तरफ आज बढ़ूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सक्सेस सीरीज़ चल रही है, इसके माध्यम से मैं डेली एक टॉपिक कवर कराता हूँ और ये टॉपिक वन लाइनर फॉर्म में होता है। वन लाइनर फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही जल्द इसी चैनल के माध्यम से जीएस की डिटेल क्लास भी आपको पढ़ाई जाएंगी। तो ये क्लासेस जो इस टाइम शाम को 5:30 बजे चलती हैं, इससे आपको बेनिफिट ये है कि आपके एग्ज़ाम में जो वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, इस क्लास में पढ़ करके आपको एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे आप आसानी से उस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। बढ़ेंगे आज के सक्सेस सीरीज़ पार्ट 5 की तरफ। तो आज के इस पार्ट में मैंने रखी हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आती हैं। इसके अलावा कुछ देशों के राष्ट्रीय चिन्हों का आज हम वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे अपने इस पार्ट को और देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है खास। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। कुछ देश एक दूसरे के साथ कुछ सीमाएं बनाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सीमा रेखाएं इसलिए बनाई जाती हैं जिससे ये जाना जा सके कि कौन सा देश किस देश को अलग करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो ये रेड क्लिफ रेखा है। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है, जिसको 17 अगस्त 1947 को यानी भारत की आज़ादी के 2 दिन बाद खींचा गया था। याद रखिएगा, सर रेड क्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा को खींचा था, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बताती है। अगला पॉइंट है भारत और चीन की सीमा रेखा। इसको सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींचा गया था। किस एक ईयर में खींचा गया था, ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। सर हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन की सीमा रेखा को खींचा था। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है, पाकिस्तान भारत से कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। इसके अलावा चाइना भारत से कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। मेरे ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कॉलम में जरूर जरूर देंगे। अगला पॉइंट है हिंडनबर्ग रेखा, जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। क्या नाम है? हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी की राजधानी तो बर्लिन है, पोलैंड की राजधानी क्या है, ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। अगला पॉइंट है मैगिनाट रेखा, जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। फ्रांस की राजधानी का नाम पेरिस है। तो मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जबकि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अब एक पॉइंट ये आता है कि दोनों में जर्मनी है, कहीं ऐसा ना हो हम भूल जाएं। तो एक ट्रिक की बात करें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं चीज़ों को कि हिंडनबर्ग में डा आ रहा है और पोलैंड में भी डा आ रहा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। इसके अलावा मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट पॉइंट है मेनरहीम रेखा, जो कि रूस और फिनलैंड के बीच है। तो मेनरहीम रेखा किसके किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है 38वीं समांतर रेखा, जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। ये तो बहुत ही आसान है, दोनों दोनों कोरिया वाले देश। तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। नेक्स्ट पॉइंट है 49वीं समानांतर रेखा, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच है। इसके बाद ड्यूरंड रेखा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। उम्मीद करता हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं आपको याद हो गई होंगी। बहुत सारी रेखाएं हैं पूरे विश्व में जो एक देश से दूसरे देश के बीच खिंची हुई हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वो है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम में इन्हीं रेखाओं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं केवल वही लेकर आया हूँ, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आता है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा।
इसके अलावा हिंडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच है, मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, मेनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है, जबकि ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। उत्तर कोरिया का तानाशाह कौन है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो मैंने आपके बीच डिस्कस करी। अब मैं बढ़ता हूँ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह की तरफ। कुछ ऐसे देश मैंने लिए हैं जिनके राष्ट्रीय चिन्ह एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कौन से देश का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह। सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से तो आप परिचित हैं ही। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक चक्र है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। डेनमार्क का है समुद्री तट। नीदरलैंड का शेर है और यूके का सफ़ेद लिली। बांग्लादेश और यूके में आप लोग डिफरेंस करके चलिएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली, इसके अलावा यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है सफ़ेद लिली। उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे याद रखें, तो आप देख रहे हैं बांग्लादेश में बा बना हुआ है, इसको कुछ समय के लिए वाह मान ले तो वाटर लिली, और यूके का है सफ़ेद लिली। इसके अलावा एक तर्क ये भी दे सकते हैं कि यूके में गोरे लोग रहते हैं, तो गोरे का मतलब सफ़ेद, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ट्रिक आप अपनी ही बनाएं, वही सही है, क्योंकि ट्रिक एग्जाम में भूल जाई जाती है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्री तट, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर, और यूके का है सफ़ेद लिली। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड। इटली का भी सफ़ेद लिली है, क्योंकि इटली में भी गोरे लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का है वेटल। न्यूजीलैंड के 2-3 हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, किवी, सदर्न क्रॉस और फर्न। तुर्की का है चांद तारा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का है गोल्डन रॉड, इटली का है सफ़ेद लिली, ऑस्ट्रेलिया का है वेटल, न्यूजीलैंड का है किवी, सदर्न क्रॉस और फर्न, तुर्की का है चांद तारा। उसके बाद नॉर्वे का है शेर। अब इसके अलावा आप याद करो जरा किस एक देश का और शेर था, तो नीदरलैंड का भी शेर था। ऐसे आपको लिंक करके चीज़ों को चलना है कि नीदरलैंड और नॉर्वे दोनों के कौन है शेर। फिर फ्रांस का है लिली। देखिए लिली अभी तक 4 आ चुके हैं, कौन कौन, बांग्लादेश का वाटर लिली, यूके का सफ़ेद लिली, इटली का सफ़ेद लिली और फ्रांस का लिली। तो कंफ्यूज ना होइएगा। ईरान का है गुलाब का फूल, स्पेन का है ईगल और जापान का है गुलदाउदी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। एक बार फिर से देखिए, नॉर्वे का है शेर, फ्रांस का है लिली, ईरान का है गुलाब का फूल, स्पेन का है ईगल और जापान का है गुलदाउदी। इसके अलावा कनाडा का है मैपल लीफ और रूस का है डबल हेडेड ईगल। उम्मीद करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि क्विक तरीके से रिवीजन है। तो चलिए जल्दी से रिवीजन करेंगे एक एक पॉइंट का। मैं इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद करा देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको नहीं याद हो पाता है तो आप स्क्रीनशॉट लिया करिए और चीज़ों को टहल टहल के याद किया करिए। पढ़ेंगे पॉइंट्स को। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चाइना की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। जर्मनी पोलैंड की सीमा रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी फ्रांस की सीमा रेखा है मैगिनॉट रेखा। रूस और फिनलैंड की रेखा है मेनरहीम रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की रेखा है 38वीं समानांतर रेखा। यूएसए और कनाडा की है 49वीं समानांतर रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की है ड्यूरेंट रेखा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें भारत का है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली, डेनमार्क का समुद्री तट, नीदरलैंड का शेर और यूके का लिली। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का गोल्डन रॉड, इटली का सफ़ेद लिली, ऑस्ट्रेलिया का वेटल, न्यूजीलैंड का किवी, सदर्न क्रॉस और फर्न, तुर्की का चांद तारा, नॉर्वे का शेर, फ्रांस का लिली, ईरान का गुलाब का फूल, स्पेन का ईगल, जापान का गुलदाउदी, कनाडा का मैपल लीफ और रूस का डबल हेडेड ईगल। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट कॉलम में अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा आपको किस एक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट कॉलम में बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उस आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो कर सकूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो लोग देर से जुड़े हैं, इसी चैनल के माध्यम से रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास करी जाती है। तो सुबह 6 बजे लाइव आया करिए मेरे साथ और करंट अफेयर को पढ़ा करिए।
डेली अपडेट्स के लिए और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।